कि वेद शास्त्र इन सबको रट लेने मात्र से कोई विद्वान नहीं होता। रावण इस बात का प्रमाण है। भगवान तो राजी है, तुम्हारी बुराइयों को भी लेने के लिए राजी है, लेकिन तुम सब देने को राजी कहाँ हो? क्या बात की पढ़ाई है? किस लिए पढ़ाई है? पढ़ाई तो इसीलिए थी ना कि हम आनंदित रहें। विद्या किस लिए अध्ययन किया जाता है? जिस शनि से तुम डरते हो उस शनि को बांध के रखा था रावण ने। यही बैठा रहा चुपचाप, बहुत बकवाद करता है। तो उसके प्रभाव कितने होंगे? जहां ऐसे ऐसे विराट देव, गंधर्व, नाग, किन्नर सब उपस्थित रहते थे। भौतिक संपदा भी और कर्मकांड की संपदा भी लंका में बहुत चलती थी। परंतु लंका में अगर एक चीज नहीं सुना जाता था तो वो सत्संग। एक बार हनुमान जी ने सत्संग प्रारंभ किया थोड़ी देर के लिए, तो रावण ने कहा, अच्छा तो बंदर हमको गुरु मिला है, दुनिया में हमको और कोई गुरु नहीं मिला, तो बंदर आया पूंछ लेके हमको सत्संग कराएगा। आपको मैं दिख रहा हूं? कष्ट है देखने में? थोड़ा और ठीक कर दो, नहीं तो उठा दो। तो दोनों, बंदर हमें बताएगा, उठा दो, तब तक सुनते रहेंगे। वो गुरु मानने को राजी नहीं था, और गुरु मानने को जब राजी न हुआ, सत्संग के श्रवण से उसका कोई मतलब न हुआ, तो इतनी भौतिक संपदा, इतनी ऊंचाई, इतना बड़ा साम्राज्य, बस इतना बड़ा साम्राज्य नष्ट हो गया। अब पता नहीं, हम सब धार्मिक लोग हैं, जिनसे पूछो वही राम जी का भजन कर रहे हैं, जिनसे पूछो वही रामायण लेके और कह रहे हैं महाराज जी हम अखंड कर रहे हैं। आजकल जीवन खंड खंड हो गया उनका, अखंड में लगे हुए हैं। मतलब क्या अखंड कर रहे हो? रामचरितमानस से बस एक ही प्रेरणा है कि इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, और विद्वान इसलिए नहीं कहते कि वेद शास्त्र इन सबको रट लेने मात्र से कोई विद्वान नहीं होता। रावण इस बात का प्रमाण है। रटने से कोई विद्वान नहीं हो सकता। विद्या का अर्थ हमारे यहां है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो आपको एंजाइटी फ्री करती है, स्वतंत्र करती है, बंधनों से मुक्ति देती है। पर रावण को बंधनों से मुक्ति नहीं थी। इतना बड़ा साम्राज्य का स्वामी हर समय लोलुपों की तरह परिस्त्रियों पर, दूसरे के धन पर और दूसरे की बढ़ती प्रतिष्ठा से उसे बड़ी चिढ़ थी। इस कारण से लोग कहते भले ही हैं रावण जैसा विद्वान मैं बिल्कुल विद्वान नहीं मानता। काय बात का विद्वान? तो जस्ट लाइक एकेडमिक क्वालिफाइड प्रेजेंट डे के लोग आज के भारत में या दुनिया में, कोई बहुत एकेडमिक क्वालिफाइड हो, बहुत सारी डिग्रियां हो, डॉक्टरेट हो, पर वो महाभ्रष्टाचारी हो, न परिवार का, न समाज का, न राष्ट्र का सोचता हो, बस अपनी सुख सुविधा में ही मरा जा रहा हो। पर हम क्या कहते हैं? अरे पीएचडी हैं, पीएचडी। तो क्या करूं? बुद्धि तो उनके पास ध्रुव और प्रहलाद की तरह भी नहीं है, कर्म तो उनके मीरा की तरह भी नहीं है, छोटे से जना की तरह नहीं है। फिर हम उन्हें विद्वान कैसे कहें? फिर हम उन्हें कहते हैं ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं,
इनके घर में सबका डिग्री बहुत तगड़ा है और बस घर में थोड़ा करप्शन ज्यादा है और दुखी हैं लोग और मारपीट चल रहा है और मुकदमे चल रहे हैं। अब बताओ, ये पढ़ा लिखा है? इस आदमी को अगर तुम पढ़ा लिखा कहते हो तो मैं तुम्हें अनपढ़ कहता हूं। तुमसे बड़ा अनपढ़ कोई ना होगा। पढ़ा लिखा होने का सीधा सीधा मतलब है, हमारे यहां एक सुभाषितानी है, उसमें कहा गया कि माता शत्रु पिता वैरी। वो माता शत्रु है और पिता वैरी है। कौन? कहा जिसने अपने बालकों को पढ़ाया नहीं। तो भारत के लोगों ने इसको रट लिया, हम तो खूब पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाओगे? बोला हम तो एकदम कॉन्वेंट में डालेंगे और हम अमेरिका लंदन तक भेजेंगे। पर तुम भी वही मूर्ख हो, कोई अंतर नहीं है तुम्हारे भीतर में। पढ़ने का अर्थ हमारे उस सनातन शास्त्र में क्या कहा गया? विद्या का अर्थ क्या कहा गया? क्या उस पढ़ाई के बाद आपके संतानों के भीतर डिप्रेशन बढ़ा? क्या उस पढ़ाई के बाद आपके संतानों के भीतर टेंशन बढ़ा? क्या उस पढ़ाई के बाद उनके जीवन में इतने संस्कार और संस्कृति आए कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातो पिता गुरु ना वही माथा? क्या उनके जीवन में ऐसी संस्कृति आई जो अपने राष्ट्र, अपने देश और मानवता का उद्धार करने के लिए अपने जीवन का भी बलिदान करने को राजी हो? क्या ये सब गुण उनके भीतर में है? नहीं है। नहीं है तो क्या कागज की डिग्रियों से मनुष्य की मनुष्यता का आकलन किया जाएगा? इसी भारतवर्ष में कभी कागज की डिग्रियां नहीं दी जाती थी। आज तक किसी गुरुकुल पद्धति में भगवान श्री कृष्ण भी जब महर्षि सांदीपनि के आश्रम से पढ़कर आ रहे हैं गुरुकुल से, तो कोई कागजी डिग्री नहीं गई कि आप जाइए सांदीपनि गुरुकुल से श्री कृष्णचंद्र जी को पास किया जाता है 88% नंबर से। ऐसी कोई डिग्री उनके पास नहीं थी। भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र और उसके पहले वशिष्ठ जी के पास पढ़ रहे हैं, पर उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं दिया जा रहा है। भारत में डिग्रियों का खेल जब से अंग्रेजों ने शुरू किया, तब से डिग्री तो बढ़ी, पर इधर भी डिग्री बढ़ गई। 98.5 डिग्री अगर हो तो ठीक ठीक माना जाता है शरीर का टेम्परेचर, पर टेम्परेचर भी बढ़ गया, रोग बढ़ गए, शोक बढ़ गए, क्रोध बढ़ गया, अबुद्धता बढ़ गई। उधर भी डिग्री बढ़ी और ये डिग्री भी बढ़ी, दोनों डिग्री बढ़ गए। ऐसे डिग्री का क्या करोगे? तो विद्या के ऊपर डिग्री हावी हो गई। आज कोई नवीं क्लास पास बच्चा इन्वेंशन कर ले, किसी चीज का आविष्कार करे और समाज में, परिवार में सुख सुविधा सबको प्रदान करे, अपने गांव, अपने समाज के लिए श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए एक अपने आप को ऐसे रूप में प्रतिष्ठित करे जिससे सारे लोग प्रसन्न हों। और एक आदमी बहुत सारी डिग्रियां लेकर के और रावण की तरह पूरे देश पर भार बनकर बैठ जाओ, इन दोनों में से किसको पसंद करोगे तुम? बताओ। मुझे पता नहीं चलता, 70 साल तुम्हें भी जीने हैं, 70 साल तुम्हारे बच्चों को भी जीने हैं। इस कली काल में इससे ज्यादा जियोगे नहीं। 70 साल में गुब्बारा फूट जाएगा, जैसे बर्थडे के गुब्बारे फूट जाते हैं ना अगले दिन, डम डुम, वैसे तुम भी फूटोगे, हम भी फूटेंगे, एक साथ ही फूटेंगे, सब फूटेंगे। तो 70 साल में जब ये गुब्बारे फूटने हैं, तो इन गुब्बारों को फूटने के पहले इन गुब्बारों को आकाश में उतुंग होकर स्वतंत्रता पूर्वक क्यों नहीं उड़ने देते? क्यों इसे इतने बंधन में रखे हो? क्यों इतने भयभीत हो? क्यों इतने डरे हो? क्यों इतने संकुचित हो? क्यों इतने सहमे हो? किस बात का प्रेशर है? किस बात का टेंशन है? किस बात की तकलीफ में जी रहे हो? एक पल भी जीवन में चैन नहीं है। जिसकी जैसी होगी रात, उसका वैसा होगा प्रभात। रात्रि जिसकी जैसी होती है, उसका प्रातः काल भी वैसा ही होता है। अगर रात्रि चिंता में गई है, तो प्रातः ये मत सोचना कि तुम बड़े शुद्ध बुद्ध चैतन्य होकर उठोगे और अगला दिन तुम्हारा बड़ा अच्छा होगा, कि किसी ज्योतिष से दिखा लेंगे कि महाराज अगला दिन कैसा है, भला आज के दिन तो तुम अरबपति बनने वाले हो।
बोला अरबपति बनने वाले हैं? हाँ। बोला अरबपति बन जाओगे। क्या हुआ? बोला अरब से एक कोई आया, उससे विवाह कर लिया, अरबपति बन गया। हाँ। बोला अरब से कोई आ गया, उससे विवाह कर लो, अरबपति बन जाओगे। कोई मतलब नहीं है। ये अरबपति बन जाएंगे? रात्रि जो चैन से सो सकता हो, शांति से बिस्तर पर जब जो जाता हो, परमात्मा ने जो बिस्तर दिया है, उस समय उसको चैन की, आनंद करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए, और दिन भर जितने भी कर्म किए, जितने भी परिणाम मिले, वो सब प्रभु के चरणारविंद में समर्पित करते हुए, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलम परस्मै नारायणैति समर्पित। सब कुछ जो कुछ किया इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, सब कुछ हे प्रभु अब आपके चरण में समर्पित किया। अब तू जाने तेरा, जैसे डॉक्टर शिव गाते हैं, तू जाने तेरा काम जाने। अब तू जाने और तेरा काम जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने आपको समर्पित कर दिया। बुरा भी तेरा, अच्छा भी तेरा। पर जब हम अच्छाई स्वयं लेते हैं और बुराई भगवान को देते हैं, तो भगवान कम चालाक हैं, चतुर शिरोमणि है। बोला अच्छा, सब बुराई हम पर दोगे और अच्छाई खुद ले जाओगे? देना है तो सब दो। भगवान तो राजी हैं, तुम्हारी बुराइयों को भी लेने के लिए राजी हैं, लेकिन तुम सब देने को राजी कहां हो? तुम बड़े चालाक हो। अच्छाई मैंने किया, ऐसी प्रेरणा मिली कि हो गया, बस हम बचपन से ऐसे ही हैं, जिस काम में हाथ लगा देते हैं वो काम काम नहीं रहता, फिर श्री राम बन जाता है, ना हम कर ही देते हैं। अच्छा ठीक है, ये कैसे बिगड़ गया? अब बताइए, हम तो इतना परिश्रम किए, पूजा भी किए, भगवान भी अब गरीबों का नहीं सुनते हैं। भगवान भी मुस्कुराते हैं। बड़ा बहुत ही चालाक और परले दर्जे का झूठा आदमी लगता है। हर बार अपनी बड़ाई ले जाता है कामों में, और जब इसको कहीं असफलता मिलती है तो बताइए क्या फायदा हुआ? वृंदावन गए, अयोध्या गए, मथुरा गए, इतना पूजा किए, कलयुग में कोई भगवान टगवान नहीं है। ओह, ये कैसी बातें मनुष्य उस ईश्वर से भी करना सीख गया है, परमात्मा से भी करना सीख गया है। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप भी अपने घरों में, परिवारों में, समाज में इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन का बहुत महत्व मत देना। जो पढ़ रहे हैं दैट्स वेरी नाइस, रेस्पेक्ट है मेरा, उन्होंने मेहनत किया है, इसकी पढ़ाई की है, रेस्पेक्ट है, पर वही सब कुछ है ये मत मान लेना। और कोई ऐसा भी मिले बहुत पढ़ाई जिसने नहीं की हो, नहीं मौका मिला, पर स्वयं भी प्रसन्न रहता है, परिवार को भी प्रसन्नता देता है, समाज भी उससे प्रसन्न है, फिर क्या बात की पढ़ाई है? किस लिए पढ़ाई है? पढ़ाई तो इसीलिए थी ना कि हम आनंदित रहें। विद्या किस लिए अध्ययन किया जाता है? हमारे भीतर आनंद का वर्धन हो, हमारे भीतर शांति आए, हम प्रेम से रहें, इसी की तो विद्या दी जाती है ना। नहीं महाराज जी, इसके लिए दी जाती है। तो ये किस लिए दी जाती है? मालपानी, ये किस लिए है? मतलब मालपानी रहेगा महाराज जी, सब खरीद लेंगे। खरीद के क्या करोगे? खरीद लेंगे तो आराम से रहेंगे। आ गया आराम ना, अंत में आराम। ये भी चाहिए आराम के लिए ही ना, शांति के लिए ना। पर कोई बहुत पढ़ा नहीं है, बहुत धन नहीं है उसके पास, पर उसकी शांति को कोई नहीं छीनता है। वो बात बात पर उद्विग्न नहीं होता, वो प्रतियोगिताओं में नहीं जीता, वो जीवन की उपयोगिता को सिद्ध करने में लगा हुआ है। प्रतियोगिता मनुष्य को बेचैन बनाती है।